अरे एक कथा याद आई, सुना दूं फिर गाऊंगा। हमारी जनाबाई, महाराष्ट्र की परम भक्ता श्री जनाबाई, नामदेव जी के यहाँ सब सेवा करती थी। नामदेव जी के घर में भोजन बनाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना और रात्रि में चक्की पीसना, सब कार्य करती थी जनाबाई। विट्ठल भगवान रात्रि में उनको दर्शन देने आते थे, लेकिन फिर भी जनाबाई ने कभी पंडरीनाथ से ऐसा नहीं कहा कि मेरी सेवागिरी छुड़वा दो। नामदेव जी का घर नहीं छोड़ा जनाबाई ने, सेवा करती थी पूरी। भगवान ने एक बार प्रार्थना करके, विट्ठल भगवान ने कहा, ए जना चल, तुझको मैं वैकुंठ ले चलूं। बोले नहीं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। क्यों? वैकुंठ में ऐसा कीर्तन मिलेगा जैसे नामदेव जी करते हैं। वैकुंठ में इतने सारे वारकरियों के दर्शन होंगे। वैकुंठ में भीमा नदी, ये चंद्रभागा का दर्शन होगा। वैकुंठ में आप ऐसे खड़े हो? बोले नहीं, तो फिर मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। ऐसी जनाबाई। तो एक बार एकादशी पर बहुत भीड़ होती है पंढरपुर में, और वो भी आषाढ़ की एकादशी पर तो पूछो ही मत। तो एकादशी का दिन था, जनाबाई घर के सारे लोगों के कपड़े लेकर के धोने गई थी नदी पर, और वहां बैठ करके जनाबाई पूरे परिवार, नामदेव जी के परिवार के लोगों के वस्त्र धो रही थी। इतने में ही एकादशी का दिन एक बहुत सुंदर धुन गाते हुए, राम कृष्ण हरि, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला गाते हुए एक वारी जा रही थी। और उस धुन को सुनकर के जना अपने आप को रोक नहीं पाई। जनाबाई अब यहां वस्त्र धो रही है, और उनके वस्त्र धो रही है जिन नामदेव जी पर उसकी इतनी निष्ठा है, नामदेव जी की कृपा मानती है वो अपने ऊपर की, इन्हीं की कृपा से मुझे पंडरीनाथ के दर्शन होते हैं। कपड़े छोड़ करके कैसे जाऊं? कपड़े भी धोने हैं, और वारी में जो कीर्तन चल रहा है उसमें इतनी रुचि बढ़ रही है कि उसको सुने बिना रह नहीं पा रही। तो जना बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी, एक एक वस्त्र ऐसे रख भी रही थी, फिर रो भी रही थी। वो विचलित होकर के थोड़ा सुने, फिर लौट के आवे, फिर धोवे, फिर सुने, फिर आवे। एक बड़ी वृद्धा सी एक वहां बैठी थी, वो वृद्धा आई और आकर के बोली, अरे लाली, तू इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, क्या बात है? उन्होंने मराठी में बोला होगा, मुझे तो आती नहीं। इतनी हड़बड़ाहट में क्यों, क्या बात है? बोले मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कार्य है, और मुझे यहाँ ये वारी जा रही है, मुझे उसमें मन हो रहा है कीर्तन में जाके थोड़ा नृत्य करके आ जाऊं।